हेलो दोस्तों, मैं विपिन मिश्रा अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद विपिन मिश्रा पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मैं ट्यूटोरियल की सीरीज शुरू किया था और ट्यूटोरियल की सीरीज चल भी रही है। तो ट्यूटोरियल 5 तक हो गया था, ट्यूटोरियल 6 का डिस्कशन होना है। आइए बात करते हैं ट्यूटोरियल नंबर 6। तो देखें, आरबीआई हैज वंस अगेन स्टेप अप टू द प्लेट एट द राइट टाइम विथ मेजर्स। तो थोड़ा सा एक चीज को समझना जरूरी है। यहाँ पर कुछ आप ग्रामर को समझेंगे, वोकैब को समझेंगे, प्लस कुछ जीएस पैटर्न को भी मैं यहाँ थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं। आइए थोड़ा देखें आरबीआई, आखिर आरबीआई क्या है। तो आरबीआई को अगर समझने का प्रयास करें तो पहले इसका फुल फॉर्म समझ लें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद कुछ इसके मेन फैक्ट्स क्या है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। इसका पहला जो मेन फैक्ट्स है, अगर आप स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को एस्टेब्लिश हुआ। और दूसरा जो की फैक्ट्स है आपका 1 जुलाई 1949 को ये नेशनलाइज हो गया। अगली चीज समझेंगे, इसके जो गवर्नर हैं शशिकांत दास, और ये किस नंबर के गवर्नर पूछ लेता है तो 25वें पर ध्यान देंगे आप। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब देखें आरबीआई के गवर्नर की जो पेमेंट कितनी होती है, तो 2.5 लाख कितनी पेमेंट होती है इसकी। सैलरी आप जो कह सकते हैं, क्या कहेंगे, सैलरी कितनी होती है, 2.5 लाख। तो ये कुछ बातें हुई है आरबीआई से संबंधित जीएस पैटर्न पर, ये चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए बात करते हैं हम लोग अब ग्रामर पोर्शन पे। तो ग्रामर पोर्शन पे आए हैं, तो यहां पर जो लिखा हुआ आरबीआई, तो एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिए, इसके पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द। तो आरबीआई हो गया, गवर्नमेंट हो गया, इनके साथ आप क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। एक बात और ध्यान रखिए, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि अगर इसके बाद किसी पर्सन का नाम आ जाए या कोई पोस्ट आ जाए तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। इस चीज को ध्यान, जैसे कहा जाए द आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैंने कहा कि अगर इसके बाद अगर कोई पोस्ट या कोई नाम आ जाएगा तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन अकेले रहने की दशा में आर्टिकल द का प्रयोग होता है। इतनी बात समझ में आ रही है, ये मामला क्लियर हो गया आपका। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ें। इसके साथ जो लगा हुआ द आरबीआई के साथ आप देख रहे हैं लगा हुआ है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। कौन सी वर्ब लगी हुई है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो इसको समझे, कौन सा नाउन है, ये आपका कलेक्टिव नाउन है। कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन को दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक आप इस्तेमाल करेंगे ग्रुप नाउन के अर्थ में, एक इस्तेमाल होता है डिवाइडेड सेंस में। कैसे इस्तेमाल होगा, डिवाइडेड सेंस में। आपको ये समझना जरूरी है। मैंने आपको गवर्नमेंट वर्ड आया था तो वहां चर्चा किया। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर अगर जाके देखेंगे, इंग्लिश विद विपिन मिश्रा चेक करेंगे आप, तो वहां पर आपको बताया गया है कि कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल किस तरह से हुआ है। लेकिन मैं थोड़ा सा एक बार और बताने का प्रयास करता हूं। ग्रुप नाउन के अर्थ में होगा जिसके साथ कैसी वर्ब लगती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जब अलगाव आएगा तो इसके साथ कैसी वर्ब लगेगी, प्लूरल। जैसे एक वर्ड और आपको ले लेता हूं, एसएससी का बहुत अच्छा वर्ड है कमेटिव, पूछता है बहुत। ये भी कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है।
अगर जैसे कहा जाए एक कमेटी है, कमेटी सर्वसम्मति से क्या करी, निर्णय दे दी, तो वहां पर क्या हो रहा है कि आप सभी लोग क्या हो रहे हैं, सहमत हैं, तभी तो ग्रुप है। ऐसी स्थिति में कौन सी वर्ब लगेगी, इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। लेकिन कहा जाए कि कमेटी इस मुद्दे पर राजी नहीं हुई, तो इसका मतलब यह हुआ कि कुछ लोग राजी हुए, कुछ लोग राजी नहीं हुए, तो क्या हुआ, डिवाइड हो गए। तो डिवाइड हो गए तो क्या लग जाएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन को जब सामूहिक रूप से लिया जाए तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है, जब अलगाव का बोध हो तो उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। तो क्या हुआ कि हैज लगा हुआ, क्यों लगा, क्योंकि ये क्या है, सामूहिक। जब आरबीआई के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर सभी लोग बातचीत करे होंगे, सर्वसम्मति बनी होगी, तब ये चीजों को किया गया होगा। वंस अगेन एक बार स्टेप आगे बढ़ाया गया, कदम लिया गया है, द प्लेट टू द प्लेट एट द राइट टाइम विथ मेजर्स। सोच समझ के उन लोगों ने क्या किया है, कदम को आगे बढ़ाया है। दैट विल, विथ मेजर मतलब नाप तोल कर, सोच समझ कर। दैट विल रिड्यूस, जो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा मतलब कम कर देगा। रिड्यूस करना का मतलब क्या होता है, कम कर देना। द कास्ट ऑफ कैपिटल, जो लागत होगी किस चीज की, संपत्ति की। थोड़ा समझते हैं शब्दों को। एक वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं COST, कास्ट मतलब होता है मूल्य या लागत। आप एक शब्द इस्तेमाल करेंगे, कास्ट मतलब कलाकार, और एक शब्द और इस्तेमाल होता है, कास्ट मतलब जाति। ठीक है, तो बातें समझ में आ रही है। कास्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल को आप कई तरह से इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा इसको समझ लें। कैपिटल की मीनिंग अलग अलग सेंस में अलग अलग होती है। यहां पर अर्थ किस सेंस में, एसेट, संपत्ति। कैपिटल का मतलब क्या होता है, राजधानी भी होता है। क्या होता है, राजधानी भी होता है। कैपिटल मतलब बड़ा भी होता है। कैपिटल लेटर, कैसा लेटर, कैपिटल लेटर। तो क्या हुआ, कास्ट ऑफ कैपिटल को क्या करेगा, कम करेगा। एंड इज द फाइनेंस बर्डन, मतलब क्या हो, फाइनेंशियल बर्डन है। बर्डन आपका नाउन होता है, बर्डन क्या है आपका, नाउन है, बोझ। फाइनेंशियल एडजेक्टिव है, क्या है आपका, एडजेक्टिव है। आर्टिकल तथा नाउन के बीच में आने वाला शब्द क्या होता है, मोस्टली एडजेक्टिव ही होता है। ऑन बिजनेसेस, किसमें, बिजनेसेस में। जो देखिए फाइनेंशियल बोझ को मतलब वित्तीय बोझ या पैसे की समस्या का निदान करेगा, जो एक कदम उठाया गया आरबीआई का, इसके वजह से लोगों को क्या होगी, सहूलियत मिलेगी या सुविधा मिलेगी। बिजनेस ड्यू टू द एक्सटेंडेड लॉकडाउन, जो लॉकडाउन हुआ था या बढ़ाया गया लॉकडाउन था, इस वजह से लोगों में दिक्कत आ रही थी, उन्हें पैसे की प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए आरबीआई ने कदम उठाया है। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लें। एक्सटेंड मतलब होता है बढ़ाना। आप एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं, एक्सपेंड। एक शब्द और इस्तेमाल होता है, इनहेंस्ड, विस्तार कर देना या बढ़ा देना। क्या हुआ था, लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया था ड्यू टू, इसी कारण से आरबीआई ऐसा कदम उठाया है। विद फ्राइडे मतलब फ्राइडे से ही, ये जो सिंबल आया इसको थोड़ा समझ लें, इसको समझना जरूरी है। ये क्या है आपका, थोड़ा समझ लें, अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब क्या होता है, खास तौर से ये लिविंग बीइंग के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन एडवांस यूज में इसका प्रयोग आप नाउन में हैशटैग करके छोड़ दें। इसका मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा। इसकी मीनिंग जो होती है का के की आती है। जैसे मैंने लिखा राम्स कार, तो यहां पर क्या हुआ, राम की कार। तो फ्राइडे को क्या हुआ, रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है इसको समझ लें, वह दर जिसपे आरबीआई बैंकों को लोन देता है या पैसा देता है, उसे हम लोग रेपो रेट कहते हैं।
कट मतलब कटौती करना। कितना पॉइंट किया है? 40 पॉइंट की कटौती करी गई है। तो आरबीआई है सेव्ड ऑफ, एक वर्ड आया हुआ, इसको नोट करेंगे वर्ड को। सेव्ड ऑफ मतलब ये होता है टू रिड्यूस, क्या कर देना? कम कर देना। तो आरबीआई ने क्या किया? सेव्ड ऑफ कर दिया है। कितना? इतना परसेंट। इतना परसेंट का मतलब समझे, अभी कुछ दिन पहले जब आप देखे होंगे प्लस आर ए, इतना अगर जोड़ेंगे तो 1.15 आएगा। पॉइंट फ्रॉम द रेट चार्ट, उसके अपने रेट चार्ट से 58 दिन में, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ 58 दिन के भीतर आरबीआई ने 1.15% रेपो रेट में क्या कम कर दी है? कमी कर दी है। सिंस द लॉकडाउन बिगिन है, बिगिन मतलब क्या होता है? शुरू कर देना। आगे देखें, जब से शुरू हुआ लॉकडाउन तब से आरबीआई ने क्या किया? कितना घटा दिया? 1.15%, ब्रिंगिंग द रेपो रेट डाउन। कितना ला के खड़ा कर दिया? ब्रिंग मतलब ले आना, ब्रिंग मतलब क्या होता है? लाना। कितने पर आ गया है रेपो रेट? रेपो रेट इस समय आरबीआई का कितना हो गया? ये आपके जीएस का क्वेश्चन बन चुका है, ध्यान रखिए, 4%। और रिवर्स रेपो रेट आपका आ गया है 3.35%। रिवर्स रेपो रेट होता है जस्ट उल्टा। आरबीआई से बैंकों को देता है लोन तो रेपो रेट होता है, जब बैंक आरबीआई के पास पैसा देते हैं तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ये सब चीजों को समझते हुए मैं क्लास को धीरे धीरे समाप्ति को ले जाता हूं। अब देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण बात आपको सूचना दी जा रही है कि मेरी शॉर्ट हैंड की क्लास कल से शुरू हो जाएगी और कल का जो एक डिस्कशन होना है, मैंने आपको अभी मेरी वीडियो पढ़ी होगी, हाउ टू बिकम स्टेनोग्राफर, मैंने चर्चा करी थी, इसके ऊपर चर्चा हो गई थी, लेकिन मैं जो चर्चा अगला करने वाला हूं कल, उसकी चर्चा हाउ टू लर्न स्टेनोग्राफी, इस पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी कल कि स्टेनोग्राफी को पढ़ते कैसे हैं। अब आप स्टेनोग्राफर कैसे बनते हैं, लेकिन अब बात होगी कि आपको पढ़ना कैसे है। उसके बाद कल से ही आपको ये वीडियो मिल जाएगी और कल ही आपका क्लास नंबर 1 स्टेनोग्राफर का स्टार्ट हो जाएगा। शॉर्ट हैंड के बैच आपकी शुरू हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है शॉर्ट हैंड मतलब स्टेनोग्राफी, ये चीजों को मैंने डिस्कशन कर लिया था। तो इस चीज के साथ ही मैं आज क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें और लाइक भी करते चलें। धन्यवाद।